नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है आप सभी के। उम्मीद करता हूँ कि सब कुछ बढ़िया ही होना चाहिए। तो आज की वीडियो में बच्चों हम जो है अपनी क्लास 6 का नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 5, अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स। इससे प्रीवियस वीडियोस में जो है लास्ट हमने एक्सरसाइज 4.6 का सॉल्यूशन करके जो है 4th चैप्टर अपना ख़त्म किया है, बेसिक जियोमेट्रिकल आइडियाज़। ये चैप्टर जो है उसी से रिलेटेड है। इस चैप्टर का मतलब क्या है बच्चों? अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स का क्या मतलब है कि प्रारंभिक आकृतियों को समझना। जो भी हमने लाइंस और कर्व से बनने वाली जो फिगर्स पढ़ी ना, जैसे कि पॉलीगन, ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल, सर्कल, इन सभी शेप्स को मेज़र करना, इसी से रिलेटेड जो है हम इस चैप्टर 5 में करेंगे। आज हम एक्सरसाइज 5.1 का इंट्रोडक्शन करेंगे इसमें। और इससे पहले मैं आपको इसका यहाँ देखिए बच्चों, सबसे पहले थोड़ा सा इतना सा हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट है, हम ये थोड़ा पढ़ लेते हैं जिससे कि आपको जो है इस चैप्टर में क्लैरिटी मिल जाएगी। तो इंट्रोडक्शन में क्या है? ऑल द शेप्स वी सी अराउंड अस आर फॉर्म्ड यूजिंग कर्व्स एंड और लाइंस। यानी कि हम जितनी भी शेप्स अपने आसपास देखते हैं वो जो है कर्व्स और लाइंस का यूज़ करके बनी होती हैं। ये तो मैंने बताया कि कर्व्स जो भी उल्टी सीधी फिगर या कुछ भी बनाते हैं वो कर्व होती है, और लाइन बिल्कुल ही स्ट्रेट होती है। जितनी भी शेप्स हैं वो इन्हीं दो चीज़ों से मिलकर बनी है। क्लियर हो गया? वी कैन सी कॉर्नर्स, एजिस, प्लेन्स, ओपन कर्व्स एंड क्लोज्ड कर्व्स इन आवर सराउंडिंग्स। हम जो है अपने आसपास में ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। कॉर्नर्स, एजिस, एजिस का मतलब होता है साइड्स, प्लेन्स, ओपन कर्व्स एंड क्लोज्ड कर्व्स। अगर किसी फिगर को लें, इस बुक को भी लें, तो इसके कॉर्नर है, इसके एजिस होंगे, ये प्लेन है, ये ओपन कर्व भी है देखा जाए तो, और क्लोज कर्व्स भी हमने देखी हैं इन अवर सराउंडिंग्स में। वी ऑर्गेनाइज दैम इनटू, हम जो है कर्व्स और लाइंस को जो है किस में कन्वर्ट करते हैं? इनटू लाइन सेगमेंट्स में। देखो, लाइन से ही लाइन सेगमेंट्स बनती है और एंगल्स भी बनते हैं, उसी से ट्राइंगल निकल के आता है ना। फिर पॉलीगन्स एंड सर्कल्स, ये सभी जो है कर्व्स और लाइंस से ही निकल के आता है। तो वी फाइंड दैट दे हैव डिफरेंट साइज एंड मेजर्स। और हमने देखा है कि सभी एंगल्स का, लाइंस का, कर्व्स का जो है अलग अलग साइज़ होता है, और उनका जो मेज़र करने का तरीका भी अलग होता है। तो यही जो है हम इस चैप्टर नंबर 5 में पढ़ेंगे। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं मेन पॉइंट पे। आज का हमारा मेन टॉपिक होगा मेजरिंग लाइन सेगमेंट्स। कि हम लाइन सेगमेंट्स को जो है कितने तरीके से मेज़र कर सकते हैं। बस ये छोटे से 3 तरीके हैं, बिल्कुल ईजी है, मैं आपको क्लियर कर दूँगा। फर्स्ट तरीका होता है हमारा कंपैरिजन बाय ऑब्जर्वेशन। कि हम जो है 2 लाइन सेगमेंट से 3, जितनी भी लाइन सेगमेंट्स हो, उनको हम अपनी आँखों से देख के ही ऑब्ज़र्व करेंगे कौन सी बड़ी है और कौन सी छोटी। ये तो ऑब्जर्वेशन के थ्रू हो गया। सेकंड देखते हैं कंपैरिजन बाय ट्रेसिंग। अब इसमें देखो, कंपैरिजन बाय ट्रेसिंग का क्या है? मतलब कि हम किसी पेपर का यूज़ करके जो है लाइन सेगमेंट्स को कंपेयर करते हैं कि कौन सी लाइन सेगमेंट बड़ी है, कौन सी छोटी है, इस तरीके से। और थर्ड बचता है हमारा कंपैरिजन यूजिंग रूलर एंड अ डिवाइडर। रूलर बच्चों स्केल को कहते हैं, और डिवाइडर जो है प्रकार की तरह ही होता है जिसके दोनों तरफ नोक्स होती है, वहाँ मैं आपको दिखा दूंगा। तो इतना क्लियर हो गया। अब धीरे धीरे एक्सप्लेन कर। यहाँ देखिए बच्चों, एक्सप्लेन करते हैं सबसे पहले फर्स्ट टॉपिक को कि कंपैरिजन बाय ऑब्जर्वेशन। कि हम आँखों से देख के, मतलब कि अपनी आइज़ का यूज़ करते हुए देखें, कि सिंपली देख के बताएं कि कौन सी लाइन सेगमेंट जो है इक्वल है या नहीं है। मैंने यहाँ पे देखो 2 लाइन सेगमेंट ड्रॉ करी है, ये ए बी लाइन सेगमेंट और ये एक्स वाई। अब हम इस लाइन सेगमेंट को जो है, जैसे नॉर्मली अगर डिफरेंस ना हो तो हम देखकर बता सकते हैं कि ये लाइन सेगमेंट इक्वल है या नहीं। तो जनरली देखें तो ए बी और एक्स वाई लाइन सेगमेंट जो है बिल्कुल ही इक्वल है, हम कोई भी दिक्कत नहीं है। जैसे कि मैं एक और बना देता हूँ, यहाँ से लेके समझ लीजिए एक ये लाइन सेगमेंट होगी और एक ये लाइन सेगमेंट होगी। ये मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए बना रहा हूँ। ये होगी वाई जेड और ये होगी ई एफ। अब ये 2 लाइन सेगमेंट है बच्चों। अब इसे तो आप अपनी नॉर्मली देख कर भी बता सकते हो कि वाई जेड लाइन सेगमेंट जो है ई एफ लाइन सेगमेंट से छोटी है, कोई डाउट ही नहीं है। यही अगर जैसे ए और बी जो है नॉर्मली दिख गया कि चलो इक्वल है। अब जैसे 2 लाइन सेगमेंट्स बना दिए हमने, बिल्कुल ही इतना
कि जिसमें कि हम अपनी आँखों से जो है, अब इन दोनों लाइन सेगमेंट्स में आप देखिए, ये एक पी क्यू लाइन सेगमेंट है और ये पी और ये आर एस लाइन सेगमेंट है। अब आप देखेंगे तो ये पी क्यू लाइन सेगमेंट और आर एस लाइन सेगमेंट जो है बिल्कुल ही सिमिलर है, मतलब कि इक्वल मेजरमेंट की लग रही है। तो इस कंडीशंस में मतलब कि जब लाइन सेगमेंट्स में डिफरेंस बहुत ही कम होता है, जिससे जो कि हम ऑब्ज़र्व नहीं कर सकते, आँखों से देख के हम ये बता सकते हैं कि चलो ये साफ साफ दिख रहा है कि ये बड़ा है और ये छोटा लाइन सेगमेंट है, ठीक है। इसमें तो दिख गया कि ये देखो यहाँ से हमने यूँ नाप लिया कि ये बिल्कुल ही इक्वल है, क्लियर है। लेकिन इसमें देखिए, इसमें हल्का सा भी डिफरेंस है ना, तो इससे हम अपनी आँखों से कंपेयर करने में जो है गलती कर देते हैं। इसलिए जो है हम कंपैरिजन बाय ऑब्जर्वेशन को ज़्यादा यूज़ नहीं करते। अगर ज़्यादा डिफरेंस होता है ना, वहाँ पे ये चल जाता है, लेकिन जहाँ पे माइनर सा डिफरेंस होता है वहाँ पे हम ये यूज़ नहीं करते। तो ये होता है कंपैरिजन बाय ऑब्जर्वेशन। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि हम आँखों से देख के कंपेयर करें कि कौन सी लाइन सेगमेंट बड़ी है और कौन सी छोटी। क्लियर। अब चलते हैं सेकंड पे। सेकंड देखते हैं चूँकि सेकंड मेथड क्या है। सेकंड मेथड है बच्चों कंपैरिजन बाय ट्रेसिंग, कि हम दो लाइन सेगमेंट्स को जो है ट्रेसिंग के थ्रू जो है मेज़र करेंगे, मतलब कंपेयर करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे दो लाइन सेगमेंट्स बना देता हूँ स्केल की हेल्प से, इस एकदम एक्यूरेट। ये देखिए, ये एक हो गई और एक और इसके नीचे बना देते हैं। ये हमने दो लाइन सेगमेंट्स बना ली और इनका जो है नाम डाल देते हैं। ये हो गए कॉर्नर पॉइंट्स इनके, दोनों लाइन सेगमेंट बन गई। इसका नाम रख देते हैं ई एफ, इसका नाम रख देते हैं जी एच। जैसे कि हमने कंपैरिजन बाय ट्रेसिंग में क्या होता है बच्चों, इसमें जो है हम एक पेपर का यूज़ करते हैं कि आपने जो जैसे कि इन दोनों में से एक लाइन सेगमेंट के हिसाब से जो है आपने एक पेपर लिया और उसको इतना नाप लिया, मतलब ये कट कर लिया। फिर उसी पेपर को उठा के आप इसके ऊपर रखेंगे। जब ये पूरा कवर हो जाएगा तो इसका मतलब कि दोनों लाइन सेगमेंट इक्वल हो जाएगी। पेपर के थ्रू आप एक लाइन सेगमेंट के बराबर की जो है वो पेपर कट कर लेंगे और उसी पेपर को जो है दूसरी लाइन सेगमेंट के ऊपर रख के देखेंगे। अगर वो बिल्कुल ही कवर हो जाता है और पूरा इक्वल आता है तब तो दोनों सेम है, मतलब कि दोनों का जो मेज़रमेंट है वो बिल्कुल इक्वल है, अदरवाइज़ वो इक्वल नहीं है। ये होता है कंपैरिजन बाय ट्रेसिंग में होता है। लेकिन इसमें दिक्कत कब आती है बच्चों, जब आपको काफ़ी सारे लाइन सेगमेंट्स को मेज़र करना होता है ना, तब उसमें आपको अलग अलग पेपर लेना होता है। इसमें तो आपने चलो एक ही पेपर लिया, अब आपको एक और लाइन सेगमेंट बना देते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, जिसमें डिफरेंस कम ही हो, जिसमें डिफरेंस बहुत ही कम होगा। ये भी एक हो गया, देखो ये आई और ये जी, ये एक आई जे लाइन सेगमेंट होगी। अब आपको जो है तीनों का पेपर, अब तीन में तो एक से काम नहीं चलेगा, इस लाइन सेगमेंट का एक पेपर बनाएंगे। तो एक पेपर लेंगे, यूँ मेज़र करेंगे, उसको कट कर लेंगे, एक जी एच का लेंगे, इसी तरीके से फिर आई जे। फिर तीनों को जो है एक के ऊपर एक रख के देखेंगे और मेज़र करेंगे क्या तीनों इक्वल है या नहीं, क्योंकि इसमें जो है डिफरेंस बहुत ही कम है और हमें पता नहीं चलेगा। ऑब्जर्वेशन का बताया मैंने कि जब डिफरेंस ज़्यादा होता है तब हम नॉर्मली बता देते हैं कि कौन सी लाइन सेगमेंट बड़ी है और छोटी। अब इसमें हम पेपर का यूज़ करते हैं, उसको कट करके लाइन सेगमेंट के अकॉर्डिंग फिर उसको मेज़र करते हैं। तो ये होता है कंपैरिजन बाय ट्रेसिंग। इसको जो है जनरली हम यूज़ नहीं करते, एक या दो हो तो ही कर लेते हैं। अब सबसे मोस्ट और इम्पॉर्टेंट होता है थर्ड, कंपैरिजन यूजिंग रूलर एंड अ डिवाइडर। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब देखते हैं अपना थर्ड टॉपिक बच्चों, जिसमें है कंपैरिजन यूजिंग रूलर एंड अ डिवाइडर। एक रूलर और एक डिवाइडर का यूज़ करके जो है हम लाइन सेगमेंट्स को कैसे कंपेयर करते हैं। तो इसमें मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि क्या होता है रूलर और डिवाइडर। रूलर बच्चों स्केल को ही कहते हैं और ये होता है डिवाइडर। रूलर स्केल के अंदर जो है 15 सेंटीमीटर होता है, एक से लेके ये 0 से लेके जो 15 तक की जो काउंटिंग लिखी होती है ना, ये स्पेस बाय स्पेस, ये जो 0 से लेके 1 सेंटीमीटर के बीच में जो डिस्टेंस है ना, 0 से लेके 1 के बीच में, वो 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस कहलाता है बच्चों। और उसके अंदर जो है 10 और स्मॉल पार्ट्स होते हैं, जिसको जो है मिलीमीटर के नाम से कहते हैं। ये 0 से लेके 1 तक का तो 1 सेंटीमीटर हो गया, और सेंटीमीटर के अंदर भी 10 लाइन्स होती हैं तो छोटी छोटी, वो मिलीमीटर को शो कर रही होती है। ये तो हो गया स्केल का। और डिवाइडर देखो, ये प्रकार की तरह ही होता है, इसके दोनों तरफ जो है निप होती है, जिससे हम लाइन सेगमेंट के कॉर्नर पॉइंट्स पे रखते हैं,
फिर उसको बिना हिलाए या उसके डिस्टेंस को बिना डिस्टर्ब किए उसको एज इट इज़ दूसरी लाइन सेगमेंट पे रखते हैं। जब वो एज इट इज़ उसके ऊपर आ जाता है, इसका मतलब दोनों लाइन सेगमेंट्स जो है बिल्कुल इक्वल है। इस तरीके से मेज़रमेंट होता है डिवाइडर का यूज़ करके। जैसे यहाँ पे देखिए मैंने कुछ लाइन सेगमेंट्स बनाई हुई हैं, अब इनका मैं नाम दे देता हूँ। जैसे कि इसका नाम हो गया ए बी, ये ए बी लाइन सेगमेंट होगी, ये एक्स वाई होगी और ये डब्लू जेड। ये हमने 3 लाइन सेगमेंट्स बना दी और ये हो गया लाइन सेगमेंट्स। अब इनको जो है रूलर का मतलब स्केल का यूज़ करते हुए कैसे कंपेयर करते हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए ये 0 से लेके 15 तक जो है ये डिस्टेंस है सेंटीमीटर में। 0 से लेके ये 1 तक का जो डिस्टेंस होता है बच्चों, ये जो है 1 सेंटीमीटर कहलाता है। इसी तरीके से ये डिस्टेंस कैरी करते हुए जो है ये 1 2 3 से लेके 15 तक की इसमें जो काउंटिंग लिखी है ना, ये 1 सेंटीमीटर के गैप पे लिखी हुई है। अब 1 सेंटीमीटर के अंदर जो ये कुछ और लाइनें डली हुई हैं, ये जो है सब पार्ट है किसके, सेंटीमीटर के, जिसे मिलीमीटर कहते हैं। अब 2 से लेके ये एक छोटी सी लाइन है ना, इसके बीच का डिस्टेंस 1 मिलीमीटर का होगा। तो इसी तरीके से इसके अंदर 10 पॉइंट्स हैं, तो ये 10 मिलीमीटर से जो है 1 सेंटीमीटर बनता है। या फिर आप यहाँ लिख लीजिए कि 1 सेंटीमीटर में जो है 10 मिलीमीटर होते हैं, mm से शो करते हैं। ये आप कॉपी में लिख लेना। तो अब इसको मेज़र कैसे करते हैं, जब लाइन सेगमेंट्स के 2 कॉर्नर होते हैं, आपको पता है एंड पॉइंट्स होते हैं, तो एक एंड पॉइंट पे तो है स्केल के 0 पॉइंट को रखते हैं, जहाँ पे 0 है इसका स्केल का, एक पॉइंट पे जो है 0 को रखते हैं। फिर यहाँ पे देखते हैं ऊपर से, स्केल के बिल्कुल ऊपर से आप देखना, ऊपर से है ना, बिल्कुल कहीं साइड से देखोगे तो आपको जो है मेज़रमेंट अलग आएगा। यहाँ देखिए 0 से मैंने रखा है एक पॉइंट को, और सेकंड पॉइंट जो है यहाँ पे आ रहा है, ये 6 सेंटीमीटर के बाद जो है 1 2 3 4 5, यानी ये 6.5 सेंटीमीटर की जो है लाइन सेगमेंट है। तो इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कि ये जो है 6.5 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट है। ये होता है इसका cm जो है सेंटीमीटर की शॉर्ट फॉर्म होती है। क्लियर। अब इसी तरीके से जैसे हमने इसको मेज़र किया, सेम एक्स वाई लाइन सेगमेंट को एक 0 वाले पॉइंट को जो है लाइन सेगमेंट के एक कॉर्नर पे रखेंगे बिल्कुल ही इस तरीके से। और अब जो है सेकंड पॉइंट देखेंगे लाइन सेगमेंट का कहाँ पे आ रहा है स्केल के ऊपर, तो यहाँ पे देखेंगे। और जब भी आप स्केल से कंपैरिजन करोगे ना, तो बिल्कुल देखना कि जहाँ पे पॉइंट है ना बिल्कुल ऊपर से, अगर आप साइड से देखोगे तो इसके आगे वाला पॉइंट लगेगा कि आपको जो है इसके आगे वाले पॉइंट पे दिखेगा कि आपका जो सेकंड एंड पॉइंट है जो लाइन सेगमेंट का, वो 6 सेंटीमीटर की बजाय 6.1 सेंटीमीटर का है। अगर आप इस तरफ से देखोगे इस तरफ से, तो आपको लगेगा कि 5.9 सेंटीमीटर का। जब भी आप स्केल से मेज़र करो तो स्केल के बिल्कुल ऊपर से आप देखना, तभी आपको एक्यूरेट मेज़रमेंट मिलेगा। तो ये बच्चों 0 से लेके 6 तक आ रहा है बिल्कुल यहाँ पे इसका सेकंड पॉइंट, तो ये जो है 6 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट हो गया। ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसी तरीके से जो है WZ को कैसे मेज़र करेंगे, सबसे पहले स्केल के 0 पॉइंट को जो है एक पॉइंट पर रख दिया, 0 से जहाँ से स्केल स्टार्ट होता है, और सेकंड पॉइंट को देखेंगे। ये देखिए कहाँ आ रहा है, ये आप जूम करके देख लेना, आपको दिख जाएगा क्लियरली। ये आ रहा है 7 पे, ये 0 से लेके ये 7 पे आ रहा है, बिल्कुल एग्जैक्टली 7 पे, यानी ये लाइन सेगमेंट जो है बच्चों 7 सेंटीमीटर का है। तो इस तरीके से जो है स्केल का यूज़ करते हुए हम मेज़रमेंट करते हैं। तो पहले हमने इन तीनों का मेज़र कर लिया, अब इन तीनों का जो है तीनों का मेज़रमेंट जो है अलग अलग आ रहा है। इसका मतलब कि AB लाइन सेगमेंट, XY लाइन सेगमेंट और WZ लाइन सेगमेंट जो है तीनों ही एक दूसरे के इक्वल नहीं है, तीनों का ही मेज़रमेंट अलग अलग है। ये हो गया क्लियर। अब देखिए बच्चों मेरे पास डिवाइडर तो नहीं है, लेकिन मैंने आपको बता दिया जैसे ये है प्रकार, जैसे ये एक पॉइंट है ना, ये वन साइड है, डिवाइडर में क्या होता है दोनों साइड यही होता है। तो इसलिए मैंने इसको इस तरीके से बनाने के लिए इसमें पेंसिल अटैच कर दिया है, जिससे कि ये दोनों तरफ से इस तरीके से नोक बन जाए। अब इसको मेज़र कैसे करते हैं, डिवाइडर के थ्रू। देखो डिवाइडर से कैसे मेज़र करते हैं, लाइन सेगमेंट के एक पॉइंट पे जो है इस तरीके से हम इसका एक पॉइंट रख लेते हैं, और दूसरे पॉइंट को जो है वहाँ तक एक्सटेंड करते हैं जहाँ तक इसका दूसरा पॉइंट है।
यूँ दोनों पॉइंट पे हमने यूँ एज इट इज़ बिल्कुल भी रख लिया। अब इसको जो है बिना डिस्टर्ब किए, मतलब कि इसको बिना हिलाए एज इट इज़ आपको जिससे कंपेयर करना है ना उस लाइन सेगमेंट पे ले जाके रखेंगे। इस तरीके से हमने रखा तो यहाँ पे दिख रहा है कि ये जो ए बी लाइन सेगमेंट का जो मेज़रमेंट है वो एक्स वाई से बड़ा है। तो ये देखिए कि ये जो है 6 सेंटीमीटर का है और ये 6.5, तो जाहिर सी बात है कि ए बी लाइन सेगमेंट जो है बड़ा है। आप जो है इस तरीके से भी देख सकते हो कि आप स्केल को जो है आप स्केल पे ही मेज़र कर सकते हो। देखिए इस पॉइंट को जो है हम 0 पे रखेंगे, इस तरीके से 0 पे रख दिया और इस पॉइंट को हम यहाँ लाएंगे तो हमें पता चल गया कि ये जो है 6.5 सेंटीमीटर का खुला हुआ है। तो इस तरीके से मेज़रमेंट करते हैं। अब WZ को देखते हैं कि WZ कैसे होगा। सबसे पहले एक पॉइंट को जो है इस लाइन सेगमेंट के एक पॉइंट पे रखा, यूँ रख दिया हमने। अब दूसरे पॉइंट को एक्सटेंड करेंगे कहाँ तक, इसको हिलाना मत बच्चों, जैसे ये हो गया, ये देखिए इसको हमने Z तक एक्सटेंड कर दिया, बिल्कुल इस पॉइंट पे रख दिया। देखो क्लियर हो रहा होगा। अब इस लाइन सेगमेंट को हिलाए बिना जो है इन दोनों पे रखेंगे तो पता चलेगा कि ये भी XY लाइन सेगमेंट जो है WZ लाइन सेगमेंट से छोटी है ये वाली। और इसी तरीके से AB पे रखेंगे, A से लेके B तक, यानी ये AB लाइन सेगमेंट भी जो है इस लाइन सेगमेंट से छोटी है। ये हमें क्लियर हो गया। तो इसी तरीके से जो है हम रूलर का और स्केल का ये स्केल का और डिवाइडर का यूज़ करते हुए जो है कंपैरिजन करते हैं। लेकिन ज़्यादा एक्यूरेट बच्चों हम जो है डिवाइडर को मानते हैं।